हेलो एंड वेलकम टू निफ्टी 50 डेली एनालिसिस। तो आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन है। तो आप ध्यान देंगे मार्केट में क्या चल रहा है। इस जो ये जो ट्रेंड आया है उसके बाद मार्केट यहाँ घूमी है। यहाँ क्यों घूमी है, क्या हुआ यहाँ पे, ये समझते हैं। इस ट्रेंड के बाद यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। जो ये इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल देख के पंप हो गए, यहाँ पे दबा के बाइंग हुई और उनका कटा है यहाँ पे। और क्यों कटा है कैंडल के हिसाब समझते हैं। इस अच्छी खासी ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल बनी और उसके बाद क्या बन गई। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये बना है आउटसाइड बार। इनसाइड बार और आउटसाइड बार मेरे यूट्यूब वीडियोस मैंने बनाया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं आउटसाइड इनसाइड बार क्या होता है। तो आउटसाइड का काम क्या होता है, इनसाइड का दोनों का सेम काम होता है, हॉल्ट या फिर रिवर्सल। इसका जो हाई है और इसका जो लो है, जैसे ही इसका लो टूटता है या इसका हाई टूटता है मार्केट में एक मूव आता है। अब किस साइड हो, हॉल्ट रहा तो अपना ये अप मूव रह जाएगा क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, और नीचे टूटा तो ये एक रिवर्सल हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्सल टूटा, इसके लो के नीचे सामने कैंडल पहले ब्रेक नहीं कर पाई, इसका लो ब्रेक कर दिया आज के दिन। ठीक है, तो हम ना जोन समझेंगे और कल कैसे ट्रेड करेंगे वो समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है तो इसका 50% मार्क करेंगे सबसे पहले। जो आता है 22,780-90 के पास। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट। 15 मिनट चार्ट में सोचते हैं क्या चल रहा है गेम और कल कैसे प्ले करते हैं। ये तो अपना 50% जो हमने ट्रेंड डे का मार्क किया। और आप यहाँ ध्यान देंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक राउंड नंबर है, क्या है वो, 22,800। ये अपना राउंड नंबर भी मार्क कर दिया। तो ये अपना एक प्रॉपर एक जोन बन गया जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है ये, है ना। और यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, क्लियर है अपने को। बट कल कैसे ट्रेड करेंगे, और मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे एक विड्ज पैटर्न बन रहा है। विड्ज जिसको बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने मार्क किया, ओके। जब तक मार्केट ऐसे जोन में घूम रही है तब तक ये जोन की रिस्पेक्ट होगी। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर टिक के निकलती है या इसके नीचे टिक के निकलती है तो ये जोन का वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। बट अब ये मार्केट को रिस्पेक्ट दे रही है, एक वेड्ज बना रही है, तो प्रोबेबली मेरा जो प्लान रहेगा इसी के अंदर रहेगा। तो समझेंगे, मार्केट अगर 22,750 के पास मेरे को मिलती है, यहाँ आती है, यहाँ से रिजेक्शन दिखा दे तो मैं एक शॉर्ट प्लान करूँगा और टारगेट रहेगा मेरा प्रोबेबली 20,680 या 70, ऐसे में यहाँ तक रहेगा मेरा। और मैं शॉर्ट का ही देखूंगा अभी, बाय में कोई मेरे को इंटरेस्टेड नहीं अभी। जब तक मार्केट यहाँ पे आके यहाँ तो टिके फिर निकले तब तक मैं बाय प्लान नहीं करूँगा। मार्केट को यहाँ टिकना ज़रूरी है, निकलना फिर ज़रूरी है, नहीं तो मैं उससे पहले नहीं करूँगा। मैं शॉर्ट ही प्लान देखूँगा, अगर मार्केट को यहाँ मिलती है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान करूँगा नीचे की तरफ के लिए। सिंपल है। और अगर अगर मार्केट गैप डाउन होती है, कल गैप डाउन खुलती है और मार्केट फिर गैप डाउन खुल के ऊपर आती है थोड़ा और फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाती है तो भी मैं शॉर्ट करूँगा। सिंपल है, क्योंकि ये जो जोन है ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये टूटेगा तो ये फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, ये एरिया और रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। सिंपल लॉजिक है अपना। पैटर्न मिल गया हमें, कैसे ट्रेड करना है ऊपर चल गया अपने। तो आज क्या हुआ है वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। 5 मिनट चार्ट में आएंगे, अब यहाँ समझेंगे। यहाँ पे मार्केट ने एक वेज बना दी, मेरे को यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे एक वेज पॉइंट बन रहा है। तो मार्केट यहाँ टिकी, यहाँ फिर सपोर्ट होना ही, फिर यहाँ पे घूमी मार्केट, अच्छा फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ फिर रिटेस्ट लिया और फिर मार्केट अप, अपने 50% रिजेक्शन आया, वापस रिजेक्शन आया, एम पैटर्न बनाया और फिर मार्केट नीचे। सिंपल लॉजिक था। तो होप्स इट सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।